वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का। और शुरू कर रहे हैं हमारा लास्ट सेगमेंट ऑफ यूनिट 7 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हमारे पास टॉपिक है पढ़ने के लिए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो बेसिकली है क्या, वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। क्या कहा गया है, जो लाइट का जो वेव नेचर है, लाइट इज़ अ वेव, ऐसा मानते हुए हमने डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस की बातें वेव ऑप्टिक्स में की थी। लेकिन जो क्वांटम थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उसमें वेव थ्योरी से बात नहीं बनती। उनको एक्सप्लेन करना है, वहाँ पर कुछ फिनोमेना है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फिनोमेना है, स्पेक्ट्रम प्रोडक्शन होता है। इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम थ्योरी को ही इस्तेमाल किया जाता है। क्वांटम थ्योरी का मतलब है, हम बात करते हैं लाइट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन्स। तो हम कहते हैं यहाँ पर बेसिकली जो हम मानकर चल रहे हैं वो रेडिएशन में मान रहे हैं एज ए पार्टिकल, क्योंकि हम फोटोन की बात कर रहे हैं तो फोटोन एज अ पार्टिकल ट्रीट होता है और पार्टिकल नेचर है यहाँ पर। लेकिन इन फिनोमेना को समझने के लिए हमने बात की थी लाइट इज़ ए वेव। तो लाइट में वेव नेचर भी आ रहा है और पार्टिकल नेचर भी आ रहा है, दोनों नेचर हैं। तो हम कहते हैं रेडिएशन हैव डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो डी ब्रॉगली ने कहा था दैट पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एट्सेट्रा ऑल्सो हैव डुअल नेचर। दे ऑल्सो कैन हैव द पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। मतलब ये सिमेट्री है नेचर की, उसी को ध्यान में रखते हुए डी ब्रॉगली ने कहा था जिस तरह से आप रेडिएशन को, वेव को पार्टिकल का नेचर दे रहे हैं, उसी तरह से रिवर्स में पार्टिकल को भी वेव का नेचर मिलना चाहिए। तो यही बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस दिया था, सजेस्ट किया था, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था, जो बाद में प्रूव भी हुआ, जिसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें भी डुअल नेचर होता है। ये पार्टिकल तो हैं ही, पार्टिकल के साथ साथ इनमें वेव का भी नेचर आता है। इसी को कहते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। उससे ऊपर वाले एक्सप्रेशन को, इसको हम कहते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एंड दिस इज डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो दोनों में एक दूसरे का नेचर इन्वॉल्व है। तो इन नो एक्सपेरिमेंट मैटर एग्जिस्ट बोथ एज पार्टिकल एज अ वेव साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं, लेकिन डिपेंड करता है हम एस्पेक्ट कौन सा कंसिडर कर रहे हैं। इट इज़ आइदर वन और द अदर एस्पेक्ट, द टू एस्पेक्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि एक साथ नहीं होंगे, एक बार में एक ही नेचर को कंसिडर करना है। तो सजेशन वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट नेचर लव सिमेट्री एंड द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एज वेल एज रेडिएशन एंड बोथ एंटिटीज मस्ट बी सिमेट्रिकल। तो इसी बेसिस पर ये एक्सप्लेन किया गया। आप चाहें तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर डी ब्रॉगली ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव्स। कहा था कि जब भी कोई मटेरियल पार्टिकल मोशन में आता है तो उसमें एसोसिएटेड वेव नेचर आता है, जिससे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जिसको कहा जाता है डी ब्रॉगली वेव्स। ये एक पार्टिकल है, इसकी वेवलेंथ, वेव नेचर जो एसोसिएटेड है वो वेवलेंथ लैम्डा, जिसको हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहा है। According to de Broglie, a moving material particle can be associated with a wave. That is, a wave can guide the motion of the particle. The wave associated with the moving material particle are known as de Broglie waves, और matter waves भी कहा जाता है। और इसकी जो de Broglie वेव लेंथ होगी, उसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा? क्वांटम थ्योरी की मदद से एनर्जी का फॉर्मूला है पार्टिकल के लिए, फोटोन के लिए एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्डा, और आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंगली इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। दोनों को अगर हम इक्वेट कर देते हैं तो एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसमें सी से सी कैंसिल हो जाएगा और लेमडा का फॉर्मूला एच अपॉन एम सी आ जाएगा। इसको आप चाहें तो एम इंटू सी को मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम भी कह सकते हैं, एच अपॉन पी। डी ब्रॉगली ने ये कहा कि यहाँ पर एम सी की जगह एम वी कर दीजिए, आप सी की जगह वी कर दीजिए इंस्टेड ऑफ फोटोन। अगर हमारे पास मटेरियल पार्टिकल है ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी v इंस्टेड ऑफ c, देन इक्वेशन बिकम्स h upon mv, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंक्लूजन क्या है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन mv है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी कि अगर पार्टिकल मूव्स फास्टर देन वेवलेंथ विल बी स्मॉलर एंड वाइस वर्सा। देन इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनफाइनाइट, such a wave cannot be visualized. De Broglie wavelength is inversely proportional to mass of the particle also. So for the heavier particle, de Broglie wavelength is smaller than that of light particle. De Broglie wavelength is independent of the charge of the particle. चार्ज से इसका कोई लेना देना नहीं है। De Broglie waves, जिसको हम मैटर वेव्स भी कह रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन वैक्यूम, ये ट्रैवल नहीं करती एज दे आर
as they are not mechanical waves, so they can also travel in the vacuum. Matter waves are not electromagnetic waves because they are not produced by accelerated charges. And matter waves are probability waves, amplitude of which gives the probability of existence of the particle at that point. तो ये हमारे कुछ कंक्लूजन निकलते हैं इस कॉन्सेप्ट से. इसको आप चाहें तो पॉज करके नोट कर लेंगे. इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का. इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, एक फिलामेंट लिया F इलेक्ट्रॉन गन की फॉर्म में और इसको एनर्जाइज किया तो इससे इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस हुई पोटेंशियल देने के बाद. इसको रखा निकल क्रिस्टल के सामने. निकल क्रिस्टल, इसका क्रिस्टल लैटिस, इस पर जब ये बीम टकराई तो टकराने के बाद ये डिफ्रैक्ट होती है. डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है और रोटेबल डिटेक्टर है. ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन आया है थीटा. और अब हमारी इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन बीम एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन गन इज मेड टू फॉल ऑन निकल क्रिस्टल cut along cubical axis at a particular angle, and the scattered beam of electron is received by the detector which can be rotated by certain angle, and the energy of the incident beam of the electrons can be varied by changing the applied voltage. So intensity of scattered beam of the electron is found to be maximum when angle of scattering is 50 degree and the voltage is 54 volt. ये वैल्यूज़ अगर हम फॉर्मूले में रखते हैं तो थीटा प्लस 50 इज इक्वल प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, तीनों एंगल का सम. ये डिफ्रैक्टिंग एंगल हमें 50 डिग्री मिला है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो थीटा आया है वो 65 डिग्री आएगा. तो निकल क्रिस्टल के लिए जो इंटर लैटिस स्पेसिंग होती है उसकी वैल्यू पहले से कैलकुलेटेड है. और फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमम जो डिफ्रैक्शन में हमने इक्वेशन पढ़ी थी उसका फॉर्मूला था ब्रैग डिफ्रैक्शन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा. इससे अगर आप लैम्डा कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज़ रखकर तो ये 1.65 एंगस्ट्रॉम बनता है. ये वैल्यू हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद निकाली थी. अब इसी वैल्यू को अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ से मैचअप करें तो ये मैच हो जाती है, जो इस बात का प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन पोजेस वेव नेचर. यहाँ पर ये जो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना हमने ऑब्जर्व किया है ये हमारा वेव फिनोमिना है, जबकि हम ये बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि एक पार्टिकल है. तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम अगर 44 वोल्ट के साथ देखें तो इस तरह से वेरिएशन आता है 48 वोल्ट पर, ये इस तरीके से शो करती है. 54 वोल्ट पर जो ग्राफ आता है सबसे ज़्यादा डेविएशन को इंडिकेट कर रहा है, स्कैटर्ड बीम मैक्सिमम है. एंड 64 वोल्ट पर फिर से रिड्यूस हो जाएगा. तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है h/√2mEV होता है फॉर इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर हमने h/mv को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया है काइनेटिक एनर्जी से. इसमें EV इज़ द पोटेंशियल एनर्जी विच कैन बी इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो. वैल्यू बनती है, वैल्यूज़ कांस्टेंट वैल्यूज़ रखकर इलेक्ट्रॉन्स के मास और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखकर, और इसमें जब हम 54 रखते हैं तो वैल्यू आती है 1.67 विच इज़ इन क्लोज एग्रीमेंट विद 1.65 एंगस्ट्रॉम. दिस शोज दैट एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरिटिकल वैल्यू और वी कैन से एस्टिमेटेड वैल्यू, hypothetical value are same. This shows that electron beam possesses wave nature. तो इंटेंसिटी वर्सेस एनोड पोटेंशियल अगर हम बनाते हैं तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आता है. जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता रहेगा इंटेंसिटी रिड्यूस होती रहेगी. ये एक एक्सपेरिमेंटल पिक्चर है. इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा किया तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और ज़्यादा किया तो ये पैटर्न. इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये हमारा ब्राइट पार्ट है मैक्सिमा, ये वाला हमारा मिनिमा आता है, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा एंड सो ऑन पैटर्न पर ये बन रहा है. इसी तरीके से हमारा डिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है और इसी के साथ हमने ये यूनिट कंप्लीट की है. अभी इसमें अगर आप थोड़ा सा नोट्स के थ्रू देखना चाहें तो हम नोट्स के थ्रू भी इसको देख लेते हैं. डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की हम बात कर रहे थे, वही सारी बातें यहाँ पर सेम लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके. डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पॉज करके पढ़ सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज है. डेरिवेशन को जरूर देखेंगे. एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी अपॉन लेमडा. प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है हमारे पास. ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टाइन इक्वेशन से इक्वेट किया, सी से सी कैंसिल किया और लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी आया. फिर डी ब्रॉगली का सजेशन कि सी को रिप्लेस करेंगे वी से, तो हमारा फार्मूला आ जाएगा एच अपॉन एम वी और एच अपॉन पी. इसी फार्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं जो हमने यहाँ यूज़ किया था.
हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसको मास से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m आया, यहाँ से mv का होल स्क्वायर इज 2m ev हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई से, और ये mv की वैल्यू हमें मिल गई √2m ev। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, उसी की जगह हमने h अपॉन √2m ev रख दिया है। आप इसी में एक फार्मूला चाहें तो ये वाला भी रख सकते हैं, ev की जगह आप चाहें तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी बता सकते हैं। तो यही फार्मूला हमारा कुछ ऐसा भी हो सकता है। खैर फिलहाल अभी तो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ इस फॉर्म में कि m और e की वैल्यू रख दी है हमने, 12.27 अपन √v बन गया है। ऑल्सो आप चाहें तो एक रिलेशन और देख सकते हैं कि ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में ev की जगह आप चाहें तो काइनेटिक एनर्जी भी पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का भी एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये भी हमारा फार्मूला है और ये सभी पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ये वाला फार्मूला हमारा मेनली, अगर आप चाहें तो इसको एक फॉर्म और भी दे सकते हैं। अभी तो ई दिया है हमने, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। अगर आप इसमें ई की जगह क्यू कर देते हैं तो इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल पार्टिकल्स, सभी चार्ज पार्टिकल्स के लिए काम करेगा। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का सेटअप हमने देख ही लिया है, जिसमें हमने प्रूव किया है। ये हमारा फिगर सेटअप है। निकल क्रिस्टल डी 0.91 एंगस्ट्रॉम, निकल क्रिस्टल से 65 डिग्री का डेविएशन हुआ है। और ये सारी वैल्यूज़ जब हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में रखते हैं, ये एन लैम्डा 2d साइन थीटा था, एन की वैल्यू 1 हो गई, लैम्डा इज 2d साइन थीटा, तो वैल्यू कैलकुलेट की 1.65, ये नियरली 1.66 और 1.67 होती है। क्लोज एग्रीमेंट, दिस शोज दैट द इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव नेचर। इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखें, खासतौर पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। यूनिट बहुत बड़ी नहीं है बट स्कोरिंग यूनिट है। अच्छे से प्रिपेयर करें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।